दोनों में से आपको कोई भी चीज बताई जाए, आप उस जगह पर, उस लोकेशन पे, उस पोजीशन पे पहुंच सकते हो अगर आपको दोनों में से कोई सी भी बताई जाए। ये समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे की कहानी चालू करते हैं बच्चों। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है, इसे वेक्टर एडिशन कहते हैं। जैसे कि एक बॉडी एग्जांपल है, जैसे एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है 2i प्लस 3j न्यूटन का, 3j न्यूटन का। फिर उस पर एक और फोर्स लगने लग गया इसके अलावा, F2। ये हुआ 3i प्लस 4j न्यूटन का। और हमसे कहा जाए दोनों का नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स मतलब रिजल्ट, नेट फोर्स बताओ। तो हम कहेंगे नेट फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो आई वाले को आई के साथ ऐड करेंगे और जे वाले को जे के साथ ऐड करेंगे। आई वाला आई के साथ ऐड होगा और जे वाला जे के साथ। क्या हो जाएगा बच्चों, ये बताना। 5i प्लस 7j। 5i प्लस 7j न्यूटन हो जाएगा ये यहाँ पर। समझो इस चीज को बच्चों। तो जरूरी यस नहीं सर। है ये क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी फोर्स ही हो, जरूरी नहीं है वेक्टर क्वांटिटी फोर्स ही हो। फोर्स के अलावा कोई भी और वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती हैं। हो सकता है हमें उसको ऐड करना हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है ऐड करना हो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी जब हम ऐड करते हैं तो आई वाला आई के साथ ऐड होता है और जे वाला जे के साथ ऐड होता है, और नेट जो कॉम्बिनेशन है वो ये आ जाता है। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, देखो जैसे मान लो हमने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बताया था नहीं बताया था बच्चों? ठीक है। बताया था सर। अगर इसको यहाँ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। अब मान लो इनिशियली बॉडी है किसी पोजीशन पे जो कि है 2i प्लस 3j, मतलब x में 2 है और y में 3 पे है। अब वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है 2i प्लस 4j। अब उसकी फाइनल पोजीशन पूछी जाए, फाइंड इट्स फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर बताओ। तो हम क्या करेंगे बच्चों? ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इनको ऐड कर देंगे, इसको प्लस इसको ऐड कर देंगे। क्या आएगा ये? क्या होगा बच्चों? 5 + 7। क्या बोला बच्चे, क्या आएगा? 4i + 7। 4i प्लस 7j। समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो, कोई डाउट किसी को? नो सर। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये तो वेक्टर को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी को, दो वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें हम वेक्टर क्वांटिटी को जैसे ऐड कर रहे हैं इन दोनों को। तो एडिशन के अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि आई वाला आई के साथ ऐड हो और जे वाला जे के साथ ऐड हो। बट कभी कभार वेक्टर आई जे के फॉर्म में नहीं दिए होते, ऐसे दिए होते हैं। जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का एक और फोर्स लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर दो बच्चे इस पे फोर्स लगा रहे हैं, दो भाई बहन है, एक बच्चा ये रहा फोर्स लगा रहा है इस पे, इधर एक इधर लगा रहा है, ये टेबल या चेयर या जो भी ब्लॉक है किधर जाएगा? ये ए वाली की डायरेक्शन में जाएगा या बी वाली की डायरेक्शन में जाएगा? बोलो भाई। सर आगे आएगा दोनों। दोनों के कहीं बीच में जाएगा, कहीं बीच में यस जाएगा। सर। अब देखो अच्छे क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो फोर्स है, एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। अब इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। जैसे मान लो इस पे 10-10 न्यूटन के फोर्स लगे अपोजिट,
नेट फोर्स क्या वो बताना है इस फिगर के हिसाब से। क्या लिखूं, क्या 20 लिखूं, न्यूटन। कितना, 20। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। जीरो। शाबाश बच्चे शाबाश, 20 न्यूटन, वाह क्या बात है क्या बात है। अरे भाई एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, जीरो। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। समझे बच्चों, समझे नहीं समझे। यस सर। बट यहीं पे अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाए, जैसे कि ये वाला है, यहाँ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, क्या 20 न्यूटन। 20 न्यूटन हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी दे रखी हो, उनका रिजल्टेंट निकालो, नेट निकाल लो मतलब, तो उनके बीच में एंगल जरूर मैटर करता है, कितना एंगल है। तो ऐसे में क्या होता है, तो एक फॉर्मूला आता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका डेरिवेशन अभी हम बाद में करेंगे। ये बताता है कि दो, एक बॉडी पे दो वेक्टर क्वांटिटी लग रही हैं, जरूरी नहीं फोर्स ही हो, फोर्स के अलावा और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे एक वेक्टर लग रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी लग रही है, उनमें थीटा एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है। रिजल्टेंट क्या होता है, नेट। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चों, समझे या नहीं समझे, बोलो बोलो बच्चों बोलो। एक बार हाँ तो सर, एक बार फिर से बता। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। जैसे मान लो, जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, उस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 10 न्यूटन का इधर, और एक लग रहा है 10 न्यूटन का इधर। नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, मान लो उसमें 60 डिग्री का एंगल है, तो ना तो ये 20 होगा ना 0 होगा। क्यों 20 और 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20 तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो सेकंड केस देखो बच्चों, 20 तब होता है जब सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। और 0 कब होता है, जब दोनों फोर्स क्या हो, दोनों फोर्स क्या हो बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन। तो ना इसमें एंगल 0 है ना 180 है, कुछ एंगल है, तो नेट फोर्स ना तो 0 होगा ना 20 होगा, कुछ और होगा। कितना होगा उसको निकालने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कैसे आए ये बाद में बताएंगे बच्चों। नेट फोर्स इज इक्वल टू पहला फोर्स, पहला फोर्स क्या है 10 का स्क्वायर, दूसरा फोर्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए, एक को ए मान लिया एक को बी मान लिया, बी कॉस, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। तो नेट फोर्स जो होगा कुल मिला के हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, फिर से 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, फिर 2 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200, कॉस 60 क्या होता है 1/2, काटोगे क्या आ जाएगा 100, ये क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, अंडर रूट में 100 प्लस 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा अंडर रूट 300, क्या हो जाएगा 10√3 न्यूटन। डाउट, एनी डाउट। सर। बोलो भाई। नो सर। तो ये होता है बच्चों नेट फोर्स निकालना है, इसे रिजल्टेंट कहते हैं, इसे रिजल्टेंट कहते हैं। और होगा किधर, बीच में कहीं होगा नेट फोर्स। अब इसमें एक और चीज निकालने को पूछी जाती है बच्चों, जैसे नेट फोर्स है, नेट रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, इसका कितना एंगल बन रहा है ए के साथ। थोड़ा फिगर अच्छे से बनाते हैं बच्चों। जैसे ये हमारा एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, मतलब वेक्टर हो गया, और ये इनका रिजल्टेंट हो गया। तो जो रिजल्टेंट है उसका ए के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हमने फाई बोल दिया, और ए और बी के बीच का एंगल को हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। दो वेक्टर के बीच के जो एंगल है उसको थीटा ले लेते हैं, और रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ जो एंगल है उसे मैं क्या ले लिया, फाई ले लिया। कोई डाउट, कोई डाउट बच्चे, हेलो। सर
हाँ बच्चे बोलो बोलो। सर तो नहीं है, हाँ बच्चे बोलो बोलो। डाउट नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आता है फॉर्मूला टेन फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये एंगल बताने के काम आता है। अब उस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को कंबाइन करके लगाते हैं बच्चे और सिखाते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे 10-10 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों में जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, पूछा जाए क्वेश्चन में हमसे कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। ठीक है, पहली चीज। और एंड डायरेक्शन क्या होगी, बोलो बच्चों। रिजल्टेंट फोर्स तो हमने निकाल लिया था, 10√3। वो तो हमने ऊपर ही निकाल लिया था, देखो 10√3। यस सर। तो आप कहोगे सर रिजल्टेंट फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स या मतलब नेट फोर्स तो 10√3 आ गया था ऐसे न्यूटन में। तो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, कंबाइन इफेक्ट। देखो जैसे कंबाइन इफेक्ट का मतलब जैसे मान लो ये ऊपर वाला ब्लॉक देखो, अगर पहला केस आप देख रहे हो बच्चों, पहला केस दिख रहा है सभी को, अगर एक बच्चा राइट साइड खींच रहा है, एक लेफ्ट साइड खींच रहा है, दोनों का कंबाइन इफेक्ट 0 हो जाएगा। सेकंड फिगर में क्या है, दोनों का कंबाइन इफेक्ट ऐड हो जाएगा, इसमें कंबाइन इफेक्ट ये हो जाएगा। तो एंगल अलग अलग होने से कंबाइन इफेक्ट अलग अलग हो जाता है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। अब एंगल क्या होगा, जैसे ये जो 10√3 है, इसका जो नीचे वाला है उसके साथ क्या एंगल बनेगा, ये देख रहे हो बच्चों, फाई। एंगल क्या बनेगा, इसके लिए हम यूज करते हैं 10 फाई। तो उनमें नीचे वाले को हमने ए मान लेते हैं और ऊपर वाले को हम बी मान लेते हैं, और फॉर्मूला लगाते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर हमें एंगल निकालना है तो फाई क्या है, हमने बताया यहाँ पे आपको, यहाँ पे ध्यान रखना, फाई जो एंगल है वो रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल, मैंने ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, आर के ए के साथ एंगल जो है उसे फाई कहते हैं। हाँ। तो बी क्या है 10, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ए क्या है 10 प्लस बी क्या है 10 cos 60 डिग्री। समझ रहे बच्चे, 1060 क्या होता है, √3/2। cos 60 क्या होता है 1/2। क्या होगा बच्चे बताओ, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 10 और ऊपर ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5√3 आ जाएगा ऊपर, ये नीचे √3/, 5 और 2 कट के 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 + 5 15, नीचे कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3, √3/3, ये कट जाएगा नीचे ऊपर 1/√3, 10 5 क्या आ जाएगा 1/√3। कब होता है भाई 1/√3, 10 10 के लिए 1/√3 कब होती है, सर 30 पे। शाबाश बच्चे। तो फाई क्या हुआ, एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो बीच में है, और कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। खैर वैसे बच्चों आपको एक हिंट दे देता हूँ, जब फोर्सेस बराबर होते हैं या वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच में होता है, मिड में होता है, मिड में कैसे, जैसे इनमें 60 डिग्री का एंगल है तो उसके ठीक बीच में होगा। ठीक बीच में मतलब कि जैसे ये ये से हमारे पास मान लो ये है, ठीक है, ये है, ये है, इनमें 60 है, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा बीच में 30 डिग्री पे, ठीक बीच में होगा। समझे नहीं समझे बोलो बच्चों, समझे। यस सर। टास्क दे रहे हैं बस बच्चों। फॉर्मूला दिखा दो। हाँ अच्छा, फॉर्मूला लिख रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं। एक काम करो, ये फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे, अभी कहाँ से आया कैसे आया सब बताएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ यूज सीखो, सब कुछ बताएंगे अभी। ये फॉर्मूला है, ये 10 फाई का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है,
ठीक है, चलो टास्क पहला, मान लो दो वेक्टर है, दोनों का अमाउंट एक्स एक्स है, मैग्नीट्यूड एक्स एक्स है, ठीक है बच्चों। तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा और कितने एंगल पे क्या होगा, कितने एंगल पे होगा। दूसरा, मान लो दो वेक्टर है, दोनों एक्स एक्स हैं और दोनों में 120 डिग्री का एंगल है। रिजल्टेंट बताना है और कितने एंगल पे है ये बताना है। थर्ड, दोनों में 60 डिग्री एंगल है, तो बताओ रिजल्टेंट और कितने एंगल पे होगा। फोर्थ, ये हो गया, ये हो गया, चलो ये दो तीनों ही करता हूँ। तो फर्स्ट वाले में क्या बताना था? तो बच्चे हर केस में रिजल्टेंट और एंगल बताना है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा और एंगल कितना होगा, वो कितने एंगल पे होगा। वो बच्चों हुआ। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुन रहा है Yes, बच्चों। sir. हुआ, हुआ या नहीं हुआ। Sir, बस फर्स्ट हो रहा है।
सर अगर थीटा 120 डिग्री है तो क्या लेंगे उससे? 1 माइनस हाफ। अभी सिखाएंगे बच्चे, सब सिखाएंगे कैसे कैसे निकालते हैं। ओके सर। करें? यस सर। चलो भाई, बाकी बच्चों, बाकी बच्चों, अरे बोलो भाई, कोई है? सर सेकंड का बता दिए, सेकंड का। कॉस 120 का आप बताएं। देखो बच्चों, मैं कर रहा हूँ, बहुत समय दे दिया। मान लो कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। देखो बच्चों, जरूरी नहीं हमेशा फोर्स हो। कई बार बच्चे कहते हैं सर फोर्स ही होगा। मैं बताऊंगा फोर्स के अलावा और भी कुछ हो सकता है। ऑल दो हम फिलहाल फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे एक्स और एक्स 90 डिग्री के एंगल पे है। रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कर दो भाई, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स एक्स कॉस कितना होगा? कॉस 90 कितना होता है बोलो? कॉस 90 0। ये पूरा क्या हो 0। जाएगा? 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। क्या आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? x √2। √2x। ये ऐसे हो जाएगा। तो डाउट किसी बच्चे को? खैर, इससे एक चीज ध्यान रखना, अब हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इफ वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट्स रिजल्टेंट इज √2 टाइम्स ऑफ द वैल्यू। जैसे मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, उस पर दो फोर्स लगे हैं 10-10 न्यूटन के। अब बिना कैलकुलेशन के बताओ नेट फोर्स क्या होगा? बोलो भाई बोलो। हाँ सर। अगर हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे 10-10 न्यूटन के, उनका रिजल्टेंट कितना होगा अगर उनमें 90 डिग्री का एंगल है? बोलो यार, कोई बच्चा, उससे एनालाइज करो ना यार, जो भी किया आपने बगल वाला। 0। यार ये दो वेक्टर थे एक्स और एक्स, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल था, तो उनका रिजल्टेंट क्या है? x√2, मतलब √2 टाइम्स एक एक के कंपैरिजन में √2 टाइम्स। 10√2। तो जैसे इसमें रिजल्टेंट होगा वो एक का, कोई भी एक का √2 ले लो, मतलब 10√2। जैसे यहाँ x√2 आया तो यहाँ क्या आएगा? 10√2। समझे या नहीं समझे? यस सर। yes, sir। ये बच्चे शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हम सिखा रहे हैं, एंट्रेंस में काम आती है। तो इसे बहुत जरूरी ध्यान रखना, इसे याद हो जाता है। जैसे मान लो आपके सामने दे दिया, तो आप इसको क्या पूरा दोबारा से निकालोगे? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लगाओगे? नहीं, हमने याद कर लिया। क्या याद किया हमने? क्या याद किया? बोलो, इससे क्या समझ में आया? बोलो प्रांजल, बताओ क्या समझ में आया? अगर प्रांजल बताओ, समझ में क्या समझ में? जब भी cos 90 होगा तो जो दो नंबर्स होंगे नंबर नहीं, उनमें से अगर दो वेक्टर जो क्वांटिटीज हैं क्वांटिटीज होंगी, उसमें 90 जो दो डिग्री का वेक्टर एंगल, क्वांटिटीज होंगी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जैसे ए और बी बराबर है और उनमें 90 डिग्री का एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाता है। √2 टाइम्स, समझे बच्चे? जैसे क्या हो गया? √2 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, बोलो। जैसे कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। मान लो एक बंदा था,
ए पॉइंट से चला, उसने 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट ली, ए से बी पहुंचा, फिर बी से सी पहुंचा, फिर 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट ली, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट लेनी है तो आप कहोगे सर पाइथागोरस लगाओ। वेक्टोरिकली भी तो कर सकते हो यार, वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, अब आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में एंगल कैसे ले। देखो बच्चे, कभी भी किसी एक वेक्टर को कहीं से भी उठा के रखा जा सकता है, कहीं पे भी। जैसे ये वेक्टर है, इसको हम उठा के रख सकते हैं, इस वेक्टर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये ए से बी हो गया, तो ये वेक्टर हो गया, जैसे ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। ये समझ में आ रहा है बच्चों, वेक्टर को उठाने का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। वेक्टर को देखो, दो डिस्प्लेसमेंट हुई, इसको हमने कहा, एक हम नाम दे देते हैं, ये हुई डिस्प्लेसमेंट 1, S1 वेक्टर लगा दिया। समझे नहीं समझे बच्चों बोलो। और ये हुई डिस्प्लेसमेंट 2, तो डिस्प्लेसमेंट 1 को हमने ये दिखा दिया, ये 10 मीटर की हो गई, और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट 2। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? कैसी क्वांटिटी होती है यार डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर 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 होती है। अब मैं आपसे पूछूं नेट डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट क्या होगी, तो आप कहोगे सर 10√2। कैसे? क्योंकि अगर आपके पास दो वेक्टर है और उनमें बराबर बराबर है 10-10, और उनमें 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है। तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? √2 टाइम्स ऑफ दैट, 10√2। और करके देखना है तो करके भी देख सकते हो, करके देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम से लगा के देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, एक बंदा ए से बी गया, 10 मीटर चला, फिर बी से सी चला, 10 मीटर चला, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी आप लोगों की? इतनी आएगी, 10√2 आएगी। ये हाइपोटेन्यूज आएगी। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। 200। तो क्या हो जाएगा? √200। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 10√2। समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो भाई बोलो। यस सर आएगा। कभी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए तो सिर्फ दिमाग में ये मत रखना कि सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स होगा। कई बच्चों के दिमाग में वेक्टर क्वांटिटी आते ही कहते हैं सर फोर्स। यार डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स होती है ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी तो होती है, वेक्टर क्वांटिटी तो बहुत सारी होती है। समझे नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आई बात इसकी एंगल की, एंगल की बात आई कि भाई कितने एंगल पे होगा। जैसे मान लो हमने ये केस दिया आपको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों में जो एंगल है 90 है, इनका रिजल्टेंट होगा x√2। इनका एक रिजल्टेंट होगा, क्या होगा? x√2। अब कितने एंगल पे होगा बच्चों? मिड में होगा। कैसे बताएं? मैंने आपको बताया था कि बीच में होता है अगर बराबर बराबर हो। कितने एंगल पे होगा? 45 डिग्री पे होगा। कैसे निकालें उसको? निकालने का तरीका फॉर्मूला से चेक करो। कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? tan phi tan phi इज इक्वल टू b sin थीटा बाय plus b a cos theta। प्लस b cos थीटा। ठीक है, एक को आप a मान लो, एक को आप b मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x साइन, एंगल कितना है इन दोनों में? थीटा कितना मान? 90 डिग्री है। देख रहे हो बच्चों? यस सर। थीटा क्या होता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो साइन 90 अपॉन x प्लस x cos 90। पुट कर दो भाई वैल्यूज इनकी, क्या आएगा? x बाय x। cos 90 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये x sin 90 हो जाएगा 1 बाय x। 1 तो tan phi इज इक्वल टू x बाय x। 1 आ गया सर। x बाय x 1 हो जाएगा। कब होगा ये? 45। 45। तो क्या कितना एंगल आ जाएगा बच्चों? जो आया देख रहे हो बच्चों, बीच में हुआ 90 के बीच में कितना? 45 डिग्री के। रिजल्टेंट का जो एंगल हुआ एक के साथ 45 डिग्री हुआ। समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा ये बताओ बच्चे, रिजल्टेंट का एंगल से हमें क्या पता चलता है? क्या पता चला हमें रिजल्टेंट के एंगल से क्या फायदा हुआ? डायरेक्शन। उससे पता चलता है कि ओवरऑल वो बॉडी जाएगी कहाँ पर।
उससे पता चलता है ओवरऑल वो बॉडी जाएगी कहाँ, मतलब वो बीच में जाएगी, बीच में 45 डिग्री पे जाएगी। दो जगह से खींचोगे तो ना वो एक के साइड जाएगी ना दूसरे के साइड जाएगी, बीच में जाएगी। समझे या नहीं? यस सर। इसके बाद हमारा पहला हो गया बच्चे, दूसरा क्या है 120 डिग्री वाला। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये उठ जाता है कि सर 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें। सब बताते हैं बच्चे, सब कैसे निकालें। क्या किसी को पता है निकालनी आती है 120 डिग्री की वैल्यू, cos 120 sin 120? नो सर, पर उसमें कुछ होता था ना 60 या 90 लेते थे उसे। बताते हैं बच्चे, हम बताते हैं। ये क्या हो गया, x और x करें बच्चों? यस सर। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x x cos 120 डिग्री। डाउट बोलेगा ही नहीं कोई बच्चा। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 120 माइनस हाफ, 2 से 2 कट गया। क्या आया बच्चों, बोलो क्या लिखे इसको, क्या लिखे? 2x स्क्वायर क्या लिखूं? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस हो गया। ये क्या आया, x स्क्वायर आया। रिजल्टेंट क्या हो गया, x के बराबर हो गया, x। ये आएगा रिजल्टेंट। वैसे आपके हिसाब से रिजल्टेंट किस एंगल पे होगा बताना बच्चे, कितने एंगल पे होना चाहिए, कितने एंगल पे होना चाहिए? 60 डिग्री। शाबाश बच्ची, क्यों? क्योंकि बराबर बराबर वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, क्योंकि इक्वल वेक्टर है तो रिजल्टेंट 60 डिग्री पे होना चाहिए। बट हमें प्रूफ करके तो दिखाना ही पड़ेगा, प्रूफ करके दिखा देते हैं एक बार, चलो। तो tan phi इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है बच्चों, भाई पुट करना चालू कर देते हैं। एक को हमने मान लिया, एक को भी, खैर दोनों ही बराबर है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या a क्या b। x sin 120, क्योंकि इन दोनों में 120 डिग्री